और सत्यचित आनंद। सत्य चर्चा यानी कि हमेशा सत्यता की ही जो चर्चा करता है, सत्यता केवल परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है, बाकी के सब असत्य। तो सत्य चर्चा करता हमेशा तुलसीदास जी, और सत्संग करता है यानी सत्य का संग करता है, और साथ साथ में और सत्कीर्तन करता है। सत्कीर्तन यानी उनकी कीर्ति गाता तुलसीदास जी। ऐसे करते करते जब उनका नाम चलने लगा, नाम चलते चलते संसार में, विश्व भर में, तो संसार का यही नियम एक बड़ा नियम है, लोग किसी को मानेंगे जब वो कुछ करके दिखाएगा। तो कुछ किया नहीं, कुछ करा नहीं, दिखाया नहीं, क्योंकि और सत्य बात भी यही है, तुम्हें ज्यादा पावर नहीं है। कोई किसी को कहता है राम नाम तू ले, तो पहले सोचेगा क्या फायदा है लेने से, पहले तू दिखा कुछ तो मैं लूंगा, वरना क्या फायदा मैं और कुछ नाम ले लूंगा, इतने ज्यादा नाम है। मन में भले बोलता नहीं हो व्यक्ति, लेकिन सत्य तो यही है, वो घर जाते जाते तक भूल जाएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं देखा उसने ना, क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन जब आगे बढ़ने लगा, और जित देखो तित राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो जानता ही था कि तो सब बगल है, लेकिन उसको दर्शन नहीं मिला पूर्ण रूप से। और जब तक दर्शन नहीं दिया तो दूसरों को भी वो आनंद नहीं दे सकते। जो लोग खुद नहीं मैकेनिक है, वो दूसरों को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। इलेक्ट्रिशियन है, वो कितना भी बताएगा थोड़ा कठिन पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन वो है ही नहीं, बताएगा कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, अनुभूति से बताएगा, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ। तो तुलसीदास जी के जीवन में ऐसा ही हुआ कि भगवान जी उनके पास जब प्रकट रूप से उनके पास में हो गए और दर्शन पा लिया उसने, तो फिर भी लोगों ने थोड़ा इस बात को जाना कि दर्शन पाया कि नहीं पाया। तो एक व्यक्ति जी बड़ा नाम सुना था कि तुलसीदास जी का चर्चा घर घर में हो रहा है, वो तो व्यक्ति बड़ा ऊंचा है, भगवान उनके बस में है। तो ऐसा ही जब बात आया तो एक दिन ब्राह्मण एक था, उसका बेटा का स्वर्गवास हो गया, यानी मृत्यु हो गया। तो संसार के सबसे ज्यादा कोई किसी के भय है, और भय जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, रात में सोते समय सोचो, सबसे भारी भय क्या। तो व्यक्ति यदि रात में सोते समय एकदम सोने से पहले और सोचिए यमदूत आ रहा है, अब आ ही गया है, अब हमारा नाम चिट्ठी में लेकर बड़ा भारी से लिख करके लेकर आ गया है, तब देखो भय लगता कि नहीं। यदि किंचित मात्र भी भय लगता है तो आप भक्त नहीं हो। जय हो महाराज, बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। किंचित मात्र भी यदि भय है, वहां पर यमदूत आ गया, नाम तुम्हारा ही पत्र है और तुम्हारा ही नाम है, हमारा ही नाम है, और घड़ी भी उतने ही दिखाने समय ही है। तो उसी प्रकार से भय जो है सबसे ज्यादा मृत्यु का भय सभी को है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उनका बेटा का स्वर्गवास हो गया, उसने क्या किया, बेटे को उठाया, और तुलसीदास जी का नाम बहुत सुना था, सब सोचा कि चलो इससे ज्यादा और परीक्षा में क्या ले सकता हूँ, चलो उठा करके बेटे को ले जा करके धर दिया उनके आंगन के पास में। कहां पर, तुलसीदास जी के पास में। तुलसीदास जी तो बस अपने में रमे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, देखा भी नहीं, मिला करके चले गया। तब पीछे से पत्नी ने ही तो भेजा था, क्योंकि जो टेस्ट होता है सबसे ज्यादा, सबसे भारी टेस्ट, सबसे करेजियस तो घर में कोई है तो पत्नी ही है। बहुत भारी टेस्ट, भारी से खेले हुए, छोटा मोटा टेस्ट नहीं। उस पति को कहा था कि जाओ, तुलसीदास जी के बहुत नाम सुना है हमने, जाओ उनके पास रख के आओ, बताओ। तो जब गए उनके पास में और रख दिया और चली गई, बाद में पत्नी आई, देखी बेटा उसी मरा पड़ा, श्री राम जय राम करते जाए। बोले ए बाबा, तुलसीदास जी के घर में आए के चिल्लाई स्त्री, ए बाबा हमारा लड़का मर गया, तुम्हारे घर पे आ गया है, घर पे ना रख दिया, कौन जी तुम्हारा नाम, कहाँ राम है तुम्हारे, दिलाओ इसके पहले तुम, तब हम जाने कि तुम जरूर कोई हो। बाबा हमको नहीं बोलना, आपको नहीं बोला। अरे बेटी, अब ध्यान तो मेरा टूट गया, कोई बात नहीं, बताओ क्या सेवा करे। अभी तक उसको ध्यान ही नहीं था वो क्या क्या बोल गई, क्योंकि ध्यान ऐसा वस्तु है कि ध्यान योग यानी लग्न लगा लिया, जोड़ लिया अपने आप को,
कुछ नहीं ध्यान क्या हो रहा है संसार में। तो ध्यान से थोड़ा हटा तो फिर से पूछी, बेटी क्या है, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? तब बताइए, बोले हमारा बेटा मर गया है, मृतक है, और उसको जिलाओ, एक ही बेटा है, वो भी ब्राह्मण है, इतना पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, इसको जिलाओ। तो बोला मैं क्या जानूं, वो जाने, उनकी काम जाने। बोले वही है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वही है सोई जो राम रची राखा, इसने ऐसे ही होनी था, यदि होनी बलवान, यदि यही होनी था तो हम क्या करें भाई? नहीं, हमने आपका बहुत नाम सुना था, हमने आपका बहुत नाम सुना था, एक ही बेटा था, वो भी तुम्हारे राम जी ले गए। मुसीबत में आदमी यही तो बतावे, बोले थोड़ा मुसीबत है, तुम्हें पंडित बताई था तुम पूजा करना, मुसीबत आई से तुम्हें वही पंडित कुछ करी से आए, तुम्हें कुछ गड़बड़ी करा है, तुम कुछ उल्टा पुल्टा करा है। तो वहां पर क्या होता है, तुलसीदास जी ने, और वही है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। बोले अब तो हो गया है, होनी हो गया, तुम जाओ, बोले लेके जाओ इसको, दफना दो, बोले अब तो मर गया, अब क्या करें हम? नहीं, बोले ऐसे नहीं काम चलेगा, इसको जिलाओ तब मैं जानूंगा कि तुम जरूर बहुत भारी भक्त हो, तुम्हारा इतना नाम चल रहा है। अरे हम क्या करी, तुम जाओ। एकदम चरण पकड़ लिया और कहा नहीं, उसको जिलाओ, एक ही बेटा है। अच्छा ठीक है। फिर बोला वही बात, वही है सोई जो राम रची राखा, और कहा ध्यान दिया अपने हनुमान जी को, बोला हे प्रभु हनुमान जी, अब श्री राम जी तक मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ? मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि आप राम 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 करते हो हनुमान जी, तुम ही जाओ, कुछ रास्ता निकालो। मन में ध्यान किया, इसको बोला कि ठीक है, भगवान चाहेंगे तो जी जाएगा, ना चाहेंगे तो ना जिएंगे। और बोला कि सब कोई और सब लोगों को इकट्ठा करो, और इधर हनुमान जी अपने काम करना चाहेंगे तो करेंगे। तो हनुमान जी से ध्यान दिया तुलसीदास जी, और बेटी वो जो थी स्त्री अपने पुत्र को लेकर रो रहे हैं, खूब ढिंढोरा पीट रहे हैं, सब लोग एकत्रित हो गए। मरने का समय मैं देखता हूँ बहुत आदमी आते हैं, ऐसा बात मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मूल बात ये है, यदि सत्संग आदमी करने लगे, सत्संग से समय ना मिले, तुलसीदास जी कहीं नहीं जाते थे मृतक में। क्यों? क्योंकि वो कहते थे वो मैं जीते जी उनके लिए सब कुछ कर दिया। तो वहां पर खूब ढिंढोरा पीटा, खूब लोग एकत्रित हो गए और कहा कि ठीक है, और इधर ध्यान दे रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं, कहाँ पहुंचे? और यमलोक को। हनुमान जी पहुंचे यमलोक को, सिद्ध थे, आत्मिक थे, आत्मा से जाएगा, आत्मा जाएगा वहां, हाँ तन नहीं जाएगा, आत्मा के द्वारा आत्म दृष्टि को खोला और पहुंच के कहा यमलोक में। और पहुंचे, देखे हनुमान जी पूछ रहे हैं, हनुमान जी ने पूछा कि कहाँ है ये फलाना व्यक्ति का बेटे का आत्मा, वापस दो मुझे। तो यमराज बोलता नहीं, मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, समय हो गया था, समय निर्धारित था, मैं वापस देने वाला नहीं हूँ। हनुमान जी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं यही बैठता हूँ और जाऊंगा नहीं, जब तक तुम आत्मा उसका वापस नहीं देते हो, मृतक शरीर का, मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। बैठ गया हनुमान जी में, श्री राम जय जय राम करने लगा। थोड़ा देरी में यम और जो यमदूत थे आकर उनको धक्का देने लगे, तुम जाइए, क्यों यहाँ पर बैठे हो? बोला नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, उसका पहले आत्मा दो तब मैं वापस जाऊंगा, वैसे नहीं। बस बहुत जब देर हो गया, तीसरा व्यक्ति ने आकर बोले, किसी के बोले हाथ अटैक मारे, तीसरा बार में बोले जरूर प्राण जाएगी, या कुछ ना कुछ बहुत भारी अनहोनी हुई। तो ऐसे करते करते तीसरा व्यक्ति आए, जैसे लात मारा हनुमान जी को, हनुमान जी खड़ा हो गया, पूंछ में लपेट दिया पूरा यमलोक को लपेट करके अब हिलाने लगा, पूरा जोर जोर से हिलाने लगा। अब यमराज जी आकर के बड़ा विनती, स्तुति हनुमान जी का स्तुति है बड़ा सुंदर, वहां पे बड़ा सुंदर हनुमान जी का स्तुति करता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आपके पास इतना भारी ज्ञान है, आप यमलोक को हिला रहे हो, पूरा गिर। बोले कोई बात नहीं। तो बोले सब काम हुई, बोले ये सब नियम है, क्या दिए? बोले वो हम नहीं जानता। बोले हमारे राम जी बोले ये टूट जाए, बोले सब, बोले हम लोग पूरा टूट जी, बोले क्या होगा फिर? बोले कहाँ जाएंगे जो मृतक होगा जिसका? बोले वो सब नहीं जानता। बोले हमारे राम जी बोले दूसरा हम लोग बना देंगे। बोल श्री सीता रामचंद्र भगवान की, बोलते दूसरा हम लोग बना देगा, तुम उस मृतक आत्मा का जो आत्मा मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तब बेचारा यमराज बड़ा ही व्याकुल होकर के तुरंत ही उसको दे दिया ला करके, फलाना
आत्मा दे दिया और ला करके, और इधर तुलसीदास जी देख रहे हैं कि अब आत्मा आ रहा है, हाँ ठीक है, ज्योति आ रहा है, आत्मा आ रहा है इधर, और वो करके सबको तैयार किया, बोला कि अब सब आप लोग आंख बंद करो, कहता है सब बंद करो आंख, और आंख बंद करने के बाद में मैं सीताराम सीताराम करता जाऊंगा, आप लोग आंख बंद करोगे, और जैसे ही इधर आत्मा आएगा तब मैं कहूंगा आप लोगों को, तब आप लोग आंख खोलना। तब सभी लोगों ने आंख बंद कर लिया, सीताराम 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 करते करते जैसे ही उसका और अंग को स्पर्श किया तुलसीदास जी ने, तुरंत बच्चा जीकर उठकर बैठ गया, वहीं पर सबके सामने बैठ गया। एक व्यक्ति कोई रहता है जो कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दे, तो एक व्यक्ति आंख खोला था, तभी तो बोला था आंख बंद करो, एक व्यक्ति खोला था, ऐसे रहते कहीं ना कहीं हर एक जगह कोई ना कोई एक रहता है। तो जो व्यक्ति आंख खोला था वो अंधा हो गया, अंधा हो गया, अंधा हो गया। अंधा होने के बाद में तो उसकी स्त्री जब देख ली थी तो तुरंत जाकर के तुलसीदास जी के पैर पकड़ ली, बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जब स्त्री ने उसका पैर पकड़ा तुलसीदास जी का, कहा क्षमा कीजिए ताईमान क्षमा कीजिए, इससे गलती हो गया, एक आंख मेरा एक ले लो, इनको एक दे दो, इतनी क्षमाशील थी स्त्री, एक मेरा ले लो, उनको वापस एक दे दो। तो ऐसा ही किया तुलसीदास जी, फिर कह दिया कि वही है सोई जो रचीला था। उनका बड़ा मुख्य प्रमुख ये था कि वही है सोई जो राम रचीला था, वही होगा जो होनी में लिखा है, जो होनी होगा, जो अनहोनी तो होगा नहीं, तो दुख का आएगा भाई। बड़ा सुंदर ये मंत्र है, ये मंत्र है कि वही होगा जो होनी है, अनहोनी तो होगा नहीं, तो क्यों चिंतित हम लोग हो जाते हैं, अनहोनी तो होगा नहीं, होनी ही होगा। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर एक भजन, तत्पश्चात हम राम कथा को और आगे चलेंगे। बेटा मैं तुम्हारे को स्वामी तुलसीदास जी ने जब वंदना किया रामायण, तो बड़े सुंदर ढंग से जो वंदना किया उसने, मैं उसके विषय में बहुत सोचता रह गया। बड़े विद्वान, वेद को जानने वाले, सब कुछ गृहस्थ में भी हो रहा है। हम लोग कभी कभी गृहस्थ सोचने लगते हैं, लेकिन वो गृहस्थ में भी रहे इस प्रकार से। और उनकी स्त्री ने उसको आशीर्वाद दिया था, जिस प्रकार से तुम ये हड्डी और चमड़ा वाला हमारी स्तन से बोले जितना प्रेम करत हो, उसी प्रकार से राम जी को प्रेम करते हो, तो राम जी तुम्हारे लिए क्या नहीं कर देते। चामहाड़ा पिंजरे से हमारे दिगे तोहे प्राण प्यारे, चामहाड़ा पिंजरे से हमारे, दिग तोहे प्राण प्यारे, चामहाड़ा पिंजरे से हमारे। ऐसो मन जो लागत रामे, तो सुधरत हो सब कामे, ऐसो मन जो लागत रामे, तो सुधरत हो सब कामे, ऐसो मन जो लागत रामे, तो सुधरत हो सब कामे। ऐसे मन जो, ये हम आज संसार में पीछे पड़े हैं, बस एक चमड़ा हड्डी, सब चमड़ा हड्डी, हमारा मनुष्य का वही चमड़ा हड्डी पीछे, बाकी भी चमड़ा हड्डी पीछे, बाकी के जितने जीव जंतु सभी चमड़ा हड्डी पीछे। तन का पेड़ पौधा के भी तो चमड़ा हड्डी है, अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन उसमें भीतर जो छुपा हुआ, जो उसमें राज है, जो तत्व ज्ञान जो उसमें, जो सूक्ष्म रूप से जो उसमें छुपा हुआ है, लेकिन असलियत तो वो है। इतना सजावट इत्यादि है, यहाँ पर खिलखिलाहट है, लेकिन इसमें एक और भी सजावट उसमें है, वो है प्रेम। प्रेम तो उसी प्रकार से शंकर भगवान, क्षमा करना, तुलसीदास जी ने प्रथम जो अपना वंदना किया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यं विना न पश्यन्तु सिद्धा
स्वान् समीश्वरम् याभ्यं विना न पश्यन्तु सिद्धा स्वान् समीश्वरम्। इतना महत्वपूर्ण राम जी की चर्चा करने से पहले, राम गाथा करने से पहले तो एक शब्द ला दिया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि शंकर भगवान ये रामायण मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं कहाँ का कोई वाचक हूँ, मैं कहाँ का कोई ज्ञानी हूँ कि मैं राम का अवर्णन कर सकूं, राम जी की गाथा को मैं वर्णन कर सकूं। फिर कहा कि हे शंकर भगवान, आप ही हो जो कि श्रद्धा के अविश्वास के प्रतीक हो। भवानी यानी दुर्गे माता, शक्ति माता, भवानी को कहा आप श्रद्धा के स्वरूप हो। आप मुझे श्रद्धा दीजिए कि श्रद्धा मेरी जो भीतर जब जागृत होगी, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है जब विश्वास अटल होता है तो श्रद्धा उसके साथ साथ जाता है। कितना धैर्य है आप में उसके प्रति, कितना अटूट विश्वास है। अविश्वास के स्वरूप कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास है शंकर भगवान में। थोड़ा से तोड़ दूं मैं, विष, विष यानी जहर, विष का वास है वो, विष पिया था एक बार, बोल शंकर भगवान की जय। विष का वो वास है, घर है विष का, यहां पर रखा है, नीलकंठ तब से नाम पड़ा। विष का वो वास है शंकर भगवान, और विश्वास है तभी तो विश्वास का प्रतीक है। बड़े विश्वासी है वो राम जी पे। वो पार्वती माता फंस गई थी, वो ने सोचा कि ये जंगल जंगल में राम जी भटक रहे हैं, ये राम है सच में कि कोई साधारण व्यक्ति घूम रहे हैं। पार्वती माता फंस गई थी तो बोले जाओ छपरीछा ले लो। शंकर भगवान तो अटूट है, परम एकदम लग्न में है वो, राम 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 की जप में सतत। लेकिन पार्वती माता फंस गई क्योंकि पूर्ण विश्वास अभी नहीं है भगवान पे। पूर्ण विश्वास इसको नहीं है, तब वो टूटता है उसका, तब वो टेस्ट लेता है या सोचता है कि कुछ भगवान कुछ करो हमारे लिए, फूल हम चढ़ा दिया ऊपर, बोले यहाँ पे बोले ऐसे है जो क्या बोलते हैं, जो होते हैं, एक बड़ा सिद्ध बात यहाँ पर आ गया कि टेस्ट किया जाता है ना, मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं, ऊपर रख दो मूर्ति के ऊपर, तो राम 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 जो भी मंत्र है, जो भी मूर्ति है, तो उसको टेस्ट करो, सीताराम या हरे कृष्ण। यदि कृष्ण माला भी देता तुम्हारे ऊपर तो वो मंत्र सिद्ध हो गया। तो टेस्ट किया जाता है ना, लेकिन भगवान बोले कोई टेस्ट वेस्ट की काम नहीं है, सब पास ही पास है, तुम जो करो पास है, हमारा नाम लो पास है। तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, पहला उसका आया है वंदना, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि हे शंकर भगवान हमारे विश्वास को और भी बढ़ाइए और हमारे इस श्रद्धा को और बढ़ाइए, इस धैर्य को। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा याभ्यम विना न पश्यन्तु सिद्धा स्वान् समीश्वरम, की आप ही जगत के विश्वास और श्रद्धा स्वरूप हो, आप हमारे अंतर में विराजिए। याभ्यम विना न पश्यन्तु सिद्धा स्वांत, स्वांत अपने अंत कहाँ है हमारा अंत कहाँ है? आत्मा, यही तो अंत है हमारा। तन का कहाँ तक है अंत? तन का अंत है शमशान घाट तक, राम नाम सत्य है, बड़े मस्त में राम नाम सत्य है, तन का अंत है, लेकिन आत्मा का अंत है ही नहीं। आत्मा ही में तो सब जकड़ा हुआ हमारा है, पुराना पुराना सब इतिहास। तो इतिहास कैसे खुलता है? फलाना व्यक्ति जब मर गए, जितना दुर्गंध छोड़ के गई या सुगंध छोड़ के गई, पता चल गया कि क्या आत्मा में भर के लाइस रहा। दुर्गंध छोड़ के गए तो आत्मा में दुर्गंध भर के लाइस रहा। यदि संसार में सुगंध छोड़ के चला गए तो आत्मा में भर के सुगंध लाइस रहा, तब तो छोड़ के गए। श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से लीला मात्र किया, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े मस्त ढंग से और चर्चा इसका शुरुआत किया। पहले तो शंकर और पार्वती जी का वंदना किया, तत्पश्चात फिर जब लीला को आगे लेकर बढ़ते हैं, बड़े मस्त ढंग से तुलसीदास जी के जीवन में, जीवन चरित्र यदि कहेंगे तो 7 दिन का प्रवचन उसी में अंत हो जाएगा, राम जी तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो और साथ साथ में लक्षण भी बताए हैं भक्तों का, और कि कौन भक्त इसको प्राप्त कर सकेंगे। तो लक्षण कहां पे बताया था? जब पहुंचे थे शबरी मैया के आंगन में, पंपा सरोवर से आगे जब
किष्किंधा कांड में इस वृत्तांत को आता है। जिस प्रकार से जब पंपा सरोवर से आगे पहुंचे हैं तो शबरी माता की जी के आंगन में जब विराजे हैं तो इसको हमारे साथ में गाएंगे। साथ में आप लोग कोशिश करके गाएंगे क्योंकि ऐसे ही भगवान प्राप्त होता है। प्रार्थना भक्ति संतन कर संतों का संग। संग ये संसार में 3-4 वस्तु है जिसके द्वारा हम कुछ बनते हैं या ना बनते हैं। जैसा हो संग वैसा हो रंग। जैसा हमारा संग रहेगा वैसा हमारा रंग बनता है, हमारा कलर। पानी में जब रहता है मगरमच्छ तो एकदम उसी के जैसा हो जाता है, वो दिखाता नहीं है मगरमच्छ। क्यों हंस रहे हो आप मगरमच्छ पे? अच्छा लगता है वो शब्द मगरमच्छ ना। सांप हो यदि पानी में तो वो भी नहीं दिखता है, ब्लू हो तो वो ब्लू हो जाता है क्योंकि संग का रंग उसको लगता है ना। एक भारत में वो होता है बैल, एक प्रकार का बड़ा भैंस, वो एकदम पूरा चाहता में पूरा रहेगा, पूरा चाहता में रहेगा तो निकलेगा जब वो चलेगा, वो जब वो चलेगा तब दिखेगा कि कुछ चल रहा है, नहीं तो उतना मट्टी से वो हो जाता है, संग का रंग लग गया कि पता ही नहीं चलता कि भैंस है। तो उसी प्रकार से जो संग है, प्रथम भक्ति संग तन कर संगा, तो संतों का संग यहाँ पर बता दिया है। तो संतों तो उसमें तुलसीदास जी बड़ा सुंदर, अब उसमें बहुत ज्यादा नहीं समय बिता इसे बता, इसने संतों का लक्षण क्या था। अब संतों का लक्षण समझना पड़ेगा तब तो संतों का संगत करेंगे ना। तो उसको छोड़ दिया आप लोग के ऊपर, अब जिसको संत समझो बस चलो, लेकिन रंग से पता लग जाएगी संत है कि संत है। जैसा रंग लगा रहेगी, जैसा आपकी कला रही, कला जिस प्रकार का रंग रहेगा हमारा उसे पता चले, क्योंकि बाकी के लोग सब बोलेंगे संत है क्या संत है। किसी को पूछना है कि संत है क्या संत है, अपने आप से नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं संत हूँ, अपने आप को मैं संत ही मानता हूँ। लेकिन हाँ, लोग यदि कहेंगे 1000 में से यदि कुछ नहीं तो 100-200 यदि संत बोलते तो ठीक है। तो परखन करना है समाज से। तो एक व्यक्ति इसी प्रकार से और एक दिन गया जंगल में, सत्संग की चर्चा की, सत्संग क्या इत्यादि होता है। तो एक व्यक्ति जी बड़े गए, स्वामी जी थे, स्वामी जी गए जब और एक जंगल में घूम रहे थे तो एक वहां पर एक स्त्री थी, उसने बड़ा देखा उनका कपड़ा इत्यादि, कुछ उसको लगा, बड़ा जा करके और अपना जिज्ञासा प्रकट किया और स्वामी जी से कहा कि आप आइए हमारे घर पर भोजन कीजिए, आइए हमारे घर पे, आप स्वामी जी हो। तो स्वामी जी देखे, उनको देखा, भाव को देखा बड़ा, क्योंकि खूब प्रणाम किया था, गोड़ धरा इत्यादि इत्यादि। बोला अच्छा ठीक है, आ जाएंगे आपके घर पे। कब आए? बोला फलाने समय पे आप आ जाओ। तो वो स्वामी जी जब गए उनके घर पे, खूब सब प्रकार का भोजन, खूब प्रकार के भोजन इत्यादि बना था उनके लिए। तो भोजन करने के बाद में, भोजन जब हो गया सब, तो उसने क्या किया, जितना जो थाली था सब उठा के अपन झोली में भर ली। स्वामी जी झोली में भली, थाली था, वो प्याला था, कटोरा क्या था, चम्मच था, सब जेब में भर के चला गए। चलते चलते चला गए, बहुत दूर जब चला गए तो देखे आज कैसे वहां झोरा भरा लगेगा। तो देखे उसमें कटोरा है, चम्मच है, सब दिमाग काम करे, लाया तो लाया कैसे हमने, और कहां से लाया है, बड़ा अचंभित हुआ। और कैसे ला दिया हमने, आज तक कभी जिंदगी में चोरी किया नहीं हमने, और चोर सब भर के वो लेकर आ गया, चोर के जैसा। चलो उनको बता तो दे हमने चोरी किया, देखो कितना पुण्य आत्मा ना कि चोरी किया, अब बता भी दे। तो गया वापस, जब गया वहां वापस स्त्री के पास, बोला बेटा ये बात बताओ, ये सब भोजन आपने बनाया? बोले ना हमने नहीं बनाया।
ये सब भोजन जो था आपने बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया। तो कहाँ से लाया, कैसे हुआ ये सब? अरे हम तो गए पड़ोसी के घर से, कुछ यहाँ इस पड़ोसी से, कुछ उस पड़ोसी से, सब से मांगा। अच्छा, और ये जो बर्तन तो बोले सब चोरी के रहा। बोले जितना, तो बोले ये, बोले जो ये रहा, बोले हाँ, बोले ये चम्मच भी चोरी करा। अच्छा, ये रहा प्याला, बोले वो चोरी करा। तो बोले सब के सब चोरी करके तुम लाए हो, तब तो बोले हम भी चोरी करके ले चला गया। बोले देखो चोर की भावना, वहां से चोरी के रंग, यही सत्संग का रंग है। यदि व्यक्ति चोर करता है तो एक दिन ना करेगा, 2 दिन ना करेगा, तीसरा दिन जरूर से जरूर देखेगा, पूछेगा कि अरे इतना सुंदर वस्तु कहाँ से लाया, फ्री का माल है, चलो अच्छा हम भी देखें, फ्री है। तो सत्संग का यही है भाव कि रंग लगेगा। एक दिन आप नहीं जाएंगे, 3 दिन। यदि सब व्यक्ति जो सत्संग करते हैं, सत्संग का क्या है? सत चर्चा, भगवत नाम संकीर्तन, वो शुरू में ही मैंने बता दिया था। भगवत नाम संकीर्तन, सत चर्चा और परमात्मा का जहाँ ध्यान इत्यादि होता है, पूजन पाठ इत्यादि होता है, वही सत्संग। और वही व्यक्ति जो ऐसा काम करता है वही संत कहलाया गया है। इसी प्रकार से, और व्यक्ति जब 4 व्यक्ति खूब सत्संग के विषय में, और चोरों ने सोचा, जाकर के 4 व्यक्ति खूब चोरी किए, चोरी करके और चारों के चारों पकड़ा गए। चारों के चारों जो पकड़ा गए, पकड़ाने के बाद में तो एक व्यक्ति पहले पकड़ा गया, तो एक व्यक्ति ने दूसरा व्यक्ति का नाम बताया, तो जाहिर है वो तो बताएगा ही। दूसरा व्यक्ति का बाद नाम बताया तो उसने तीसरा का बताया, तो चारों के चारों पकड़े गए। उसमें से एक व्यक्ति बोलता है मैंने तो चोरी किया ही नहीं, चोर तो हमारे बाप दादे कभी जानता ही नहीं हुआ चोरी क्या है, अरे कभी नहीं, एक पैसा किसी ने नहीं लिया किसी से, गलत काम मैं कभी नहीं खाऊंगा। तो ऐसा करते करते जब जज के पास और केस में वो पहुंचे, जब जज के पास में पहुंचे केस में, तो वहां पर जब चर्चा हुआ तो बोलता है कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं। जज बोलता है नहीं, तुम लोग चारों पकड़े गए, क्या कर रहे थे तुम लोग, कैसा, और तुम लोग को फलाना इतना सजा है। तो बोलता नहीं, चौथा व्यक्ति था, वो बोलता नहीं मैंने किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। अरे तो आए कैसे यहाँ पर? अरे बोले वो रात रहा तो बोले टोर्च दिखाता रहा, टोर्च बोले दिखाता रहा, वही कारण से बोले ये लोग बोले हमें फंसा दी। तो सत्संग का जो महत्व है, यहीं पर एक भजन करेंगे, तत्पश्चात फिर थोड़ा सा राम कथा लेके चलेंगे।